Good morning students, class 8 subject science conservation of plants and animal third term part third। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी endemic species, some famous conservation program in India, red data book and migration। तो हम स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल गार्डन से। इट इज अ प्लेस वेयर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड। ये वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज होती हैं प्लांट्स की और ग्राउंड की। प्राइमरी ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशन रीजन एंड आर नॉर्मली ओपन इन पब्लिक, जो कि पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्लांट्स की और ग्राउंड की वेराइटीज होती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट सर्व्स एज अ सीड बैंक ऑफ द सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट, और इसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधों की। एंडेमिक स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये स्पीसीज होती है, प्रजातियां होती हैं प्लांट्स की और एनिमल की, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस ऑफ बायोटा एंड आर कॉल्ड द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर यूनिक ऑफ दैट प्लेस एंड रीजन, नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स। सम स्पीशीज एंडेमिक टू इंडिया इज लाइन टेड मैसेक्यू, वेस्टर्न घाट में है जो मालाबार पैराकीट, जो तो मालाबार रीजन में है। नीलगिरी लनगुरु, जैसे नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी तहर नीलगिरी हिल्स में है ये। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड। सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया, कुछ इंडिया के फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन अवर कंट्री। सम एनजीओ, हमारी कंट्री में कुछ एनजीओज हैं और एक्टिविटी शेयरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एंड प्रोजेक्ट्स टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि कुछ कंजर्वेशन बताते हैं अपने। द स्प्रेड अवेयरनेस एमंग द पीपल सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। वन महोत्सव प्रोजेक्ट होता है, और टाइगर प्रोजेक्ट होता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट होता है, और लायन प्रोजेक्ट होता है। आर एग्जाम्पल ऑफ सर्टन कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के। These are some movement which has immensely influenced on conservation forest and wildlife। ये कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो जंगल के लिए ही मनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चिपकू मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट है, एंड स्टेल्फिक अमरा देवी भिष्णोनी एंड हर ग्रुप, इन उनके ग्रुप में का वर्थ मेंशन इज अ टर्म ऑफ द सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज स्लोली डिस्प्रेसिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। या आपने इसकी काफी प्रजातियां देखी होंगी टाइगर की। वन ऑफ द मेनी स्पीसीज की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, पर ये धीरे धीरे हमारे जंगल से गुम होता चला जा रहा है। इट इज नाउ अंडर द इंजार्ज एनिमल कैटेगरीज। ये एक बहुत बड़ी प्रजाति के रूप में आया था हमारे सामने, हैंस जबकि द गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इनको रोकने के लिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ये स्टार्ट किया गया है इन अप्रैल 1973 में, ये स्टार्ट किया गया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज द स्कीम वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि इसको रोका जाए, ये कहाँ खत्म हो रहे हैं इसकी पता लगाया जाए। द प्रोजेक्ट टाइगर इज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट ऑफ द कंजर्वेशन हैबिटेट टाइगर्स एंड थस रिस्टोरिंग द नंबर, और इसके लिए हम काफी आगे भी बढ़े। नेक्स्ट रेड डाटा बुक। द IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कीप द ट्रैक ऑफ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड। तो द मेन रेड लिस्ट विथ वैल्यूएबल एक्सटेंशन 6 of 1000 ऑफ स्पीसीज एंड द सब स्पीसीज। इसमें कम से कम 1000 से ज्यादा, लगभग 1000 प्रजातियां पाई जा रही है। नेक्स्ट मिग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन लार्ज नंबर। एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना एनिमल्स का, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इज बैक टू बैक ओरिजिनल होम इज कॉल्ड मिग्रेशन। और बैक टू देयर, अपने एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पहुंचना, ओरिजिनल होम अपने सही जगह पहुंचना इज कॉल्ड मिग्रेशन, उसको मिग्रेशन कहा जाता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज मेड ऑफ पल्प ऑफ ट्रीज। आपको पता होगा जो पेड़ों का पल्प होता है उससे पेपर बनता है। यू कैन इमेजिन हाउ मेनी लैक ऑफ ट्री आर बीइंग कट एवरी डे टू मेक पेपर।
तो आके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पता है कि रोजाना कितना पेड़ काटा जाता है सिर्फ पेपर बनाने के लिए, विच यू एज अ स्टूडेंट, जबकि स्टूडेंट यूज फॉर योर स्टडीज एंड आल्सो ऑफन द वेस्ट एंड यूजलेस एक्टिविटी, जो कि लोग यूज तो करते हैं उस पेपर को, बट कुछ स्टूडेंट्स उसका बेकार का फायदा भी उठाते हैं अनलेस एक्टिविटीज में, मतलब यूजलेस, जिसमें जरूरत भी नहीं है पेपरों को, पेपर्स को फाड़ के फेंक देना या फिर उनका मिस यूज करना करते हैं, जबकि वो पेपर्स हमारे पेड़ों से बनाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल द वेरियस वे इन विच पेपर कैन बी सेव्ड, राइट ऑन बोथ साइड ऑन द पेपर। अगर हम लोगों को पेपरों को बचाना है तो हमें कैसे यूज करना चाहिए, तो पेपर को दोनों साइड लिखना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिसाइकिल पेपर, पेपर को दोबारा किसी ना किसी चीज में यूज कर लेना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम फॉर यूज, पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग हेल्प टू सेव एनर्जी एंड वाटर नीड टू मैन्युफैक्चर पेपर, रिसाइकिल करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं और वाटर भी बचा सकते हैं। नीड मोरेओवर द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल मेकिंग पेपर्स आल्सो रिड्यूस्ड। Reforestation, plant of new trees where forest has been destroyed, planting of new trees, new plants लगाना where जहाँ forest has been destroyed, जहाँ जंगल खत्म हो रहा है, is called a reforestation, उसको reforestation कहा जाता है। If the destroyed forest area is left undisturbed nature, reforestation take place in natural reforestation is no role of human being। तो फॉरेस्ट जो रखते हैं एक्ट 1927 में स्टार्ट हुआ है एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में। द 2 मेन एम्स ऑफ द एक्ट आर, इन दोनों एम, दोनों लक्ष्य जो थे इस एम, इन दोनों जो प्रोजेक्ट थे, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के जो 2 मेन एम थे वो थे टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, जंगलों की देखभाल करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, टू मीट द बेसिक नीड टू पीपल लिविंग इन अ नियरेस्ट फॉरेस्ट, और जो बेसिक नीड है, जो डेली की जरूरतें हैं और पीपल लिविंग जो आसपास रहते हैं इन अ नियरेस्ट, जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।